हेलो एवरीवन, स्टडी उत्सव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 के लिए क्लास 10 जनरल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन, द कंपाउंड यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम लोग वाशिंग सोडा मीन्स सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का यूज करते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। तो देखिए क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O। मीन्स कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है इसमें 5H2O है, वाटर का 5 मोल है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी 5। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना हो गया? 5। ठीक है, 5H2O है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन हैज टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो रेड लिटमस को ब्लू कौन बनाता है? बी से ब्लू, बी से बेस बनाता है। बेस का पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 से ज्यादा मीन्स 10। 7 से ज्यादा 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10, 11, 12, 13, ठीक है 14 तक होता है। बेस का कहां तक होता है? 14 तक। और 7 होता है न्यूट्रल। 7 क्या होता है? न्यूट्रल। और 7 से जब कम होगा उसको बोलते हैं एसिडिक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कौन है जो कंडक्ट नहीं करता है? तो याद रखिएगा, जो सॉलिड NaCl है, सॉलिड NaCl माने NaCl का क्रिस्टल, ये क्या होगा? यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि यह आयन फॉर्मेशन नहीं करता है। तो सॉलिड NaCl जो है, क्रिस्टल ऑफ NaCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। तो याद रखिएगा, साइटोकिनिन जो है वो प्लांट हार्मोन होता है। साइज ऑफ पुपिल इज कंट्रोल्ड बाय। पुपिल का साइज कंट्रोल करता है कौन? आइरिस। ठीक है। नेक्स्ट, सब्सटेंस यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज होता है। द प्रोसेस यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइनिंग करने के लिए थर्माइट प्रोसेस का यूज होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एल्केली। ऐसा बेस जो वाटर में सोल्यूबल होता है उसको बोलते हैं एल्केली। तो वाटर में सोल्यूबल कौन कौन सा होता है? तो NaOH होता है, KOH होता है, MgOH2, CaOH2। ठीक है, जिसमें OH रहेगा ना, OH वो क्या होता है? बेस होता है। और ये जो बेस है ये क्या है? वाटर में सोल्यूबल है, इसीलिए इसको बोलते हैं एल्केली। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, KOH इज ए एल्केली। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो देखिए एल्युमिनियम जो है वो क्या करेगा? एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव है तो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, तो हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन जो 4 है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द राइट आंसर। देखिए 10 ml NaOH कितना है? 10 ml है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना चाहिए? 8 ml HCl। तो 10 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml HCl चाहिए। अब बाद में क्या हो गया? 20 ml हो गया NaOH। 20 ml क्या हो गया? NaOH मीन्स 10 का दोगुना हो गया। 10 × 2, 10 2 20, दोगुना हो गया। 10 का दोगुना हो गया 20 ml NaOH। तो 8 का दोगुना 8 2 16 ml HCl चाहिए। कितना चाहिए? 16 ml HCl चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 16 ml। टूथ डीके स्टार्ट्स इफ द pH ऑफ माउथ फॉल्स बिलो। अगर माउथ का pH जो है अगर लेस देन 5.5 से अगर लेस हो गया तो क्या हो जाएगा? टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा। द एलिमेंट विच हैज ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड सेल एज इन फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल में तो हमसे जानते हैं कितना होता है? फर्स्ट सेल में दो होता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। और सेकेंड सेल में क्या बोला है कि इसका ट्वाइस, इसका दोगुना, 2 का दोगुना क्या हो गया? 4 हो गया। सो 2 + 4 क्या हो गया? 6 किसका होता है? कार्बन का होता है। ऑप्शन बी, कार्बन इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोबराइनर्स ट्रायड। इसमें से डोबराइनर्स ट्रायड कौन सा है? तो याद रखिएगा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द ब्रेक डाउन ऑफ प्यूरिफाइड मॉलिक्यूल टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ प्यूरिफाइड टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। यह क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। द पार्ट ऑफ ब्रेन विच मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी को बैलेंस कौन करता है? तो सेरिबेलम। नेक्स्ट, विच मिरर फॉर्म्स इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज। तो देखिए आपका कॉनकेव मिरर जो है, कॉनकेव मिरर में इमेज इरेक्ट भी बनता है और मैग्निफाइड भी बनता है। ठीक है, सिर्फ कॉनकेव मिरर में इमेज क्या बनता है? इरेक्ट और मैग्निफाइड। ओके, और लेंस पूछता अगर
तो लेंस क्या होता है आपका, लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। अगर बोलता कौन सा लेंस में, तो कॉन्वेक्स लेंस में इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनता है, और मिरर होने से क्या होगा, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेटिना, रेटिना पे इमेज बनता है। मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन, मीथेन जो है बायोगैस का मेन कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम, तो क्विकलाइम का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, देखिए एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। विच एलिमेंट इज नॉट एन एल्काली मेटल इन फर्स्ट ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप में देखिए हाइड्रोजन जो है वो क्या है, एल्काली मेटल नहीं है। बाकी लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब के एल्काली मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो एल्काली मेटल नहीं होता है। राइट द नेम ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेटेड बाय पेनक्रियास, पेनक्रियास से जो प्रोटीन डाइजेशन करता है कौन करता है, तो ट्रिप्सिन। देखिए नेक्स्ट, अ मिरर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन +1, व्हाट डज इट मीन, तो देखिए यहाँ जो प्लस साइन है, प्लस मीन्स इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड 1 मीन्स द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच द रिएक्शन यूज्ड इन फोटोग्राफी, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड फॉर दिस रिएक्शन, तो देखिए यहाँ में एनर्जी जो है वो सनलाइट जो एनर्जी है वो यूज होता है। एंड दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड in presence of sunlight, it becomes silver and bromine. Okay, so this decomposition reaction is used in black and white photography. Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper, तो dry HCl gas does not produce H plus ion और H3O plus ion, means हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन यह प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है, यही कारण है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो याद देखिएगा, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड हो गया HCl, बेस हो गया NaOH, दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ से Na और यहाँ से Cl मिलके NaCl बन जाएगा, और H और OH मिलके H2O बन जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट, राइट टू डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एनारोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट ऑकर्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस तरह से लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही, ठीक है, 100% चांस है कि आपका एग्जाम में एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस आएगा ही। राइट टू डिफरेंस बिटवीन हो गया, व्हाई यार देख लीजिएगा, हाउ इज द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कितना बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, इसको जरूर आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर विल द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मीन्स ऑब्जेक्ट को C और F के बीच रखना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, C और F के बीच रखना है, तो इमेज कहाँ होगा, कहाँ बनेगा, वो आपको बना के दिखाना है। तो ऑब्जेक्ट को C और F के बीच रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, आपका इमेज C और इन्फिनिटी के बीच में, राइट साइड में इमेज यहाँ बनेगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड C, मीन्स बियॉन्ड C में बनेगा, ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा आप लोग। ये जो 6 डायग्राम है उसमें से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक डायग्राम हमेशा आता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग, हाइड्रोजन सल्फाइड मीन्स H2S बर्न्स इन एयर, एयर मीन्स +O2, तो H2S + O2 बिकम्स H2O, H2 यहाँ से O लेके H2O + SO2 बन जाएगा, ठीक है। बेरियम क्लोराइड का मतलब BaCl2 रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का मतलब Al2SO4, देखिए Al2SO4 क्यों हुआ, क्योंकि एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 है तो यहाँ 3 चला गया, और SO4 का वैलेंसी 2 है तो यहाँ 2 आ गया। जब ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या होगा, आयन एक्सचेंज होगा, एल्युमिनियम चला जाएगा Cl में तो AlCl3 बन जाएगा, और B आएगा SO4 में तो BaSO4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 टेस्ट ट्यूब वाला, कैसे आप टेस्ट करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली एग्जाम में आता है। व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मीन्स CuSO4 half H2O is called plaster of Paris. Why should plaster of Paris should be stored in moisture proof container,
बिकॉज इट कम इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम हार्ड सॉलिड। यह वाटर के कॉन्टेक्ट में आने से क्या होता है, हार्ड बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, इसलिए इसको एयर टाइट कंटेनर में रखना होता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। राइट द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, राइट टू लिमिटेशंस, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 617, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होगा, 287 हो जाएगा। ठीक है, 287। इन विच ग्रुप, कौन सा ग्रुप में होगा, तो लास्ट में 7 है, तो 7 में अगर हम 10 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17। इट लाइज इन ग्रुप 17। एंड विच पीरियड, कौन सा पीरियड में होगा, तो देखिए 287 फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, 3 सेल है तो थर्ड पीरियड, पीरियड कितना हो जाएगा आपका, पीरियड 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ड्रॉ नेट लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन वॉकिंग एंड रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलंटरी है, ये वॉलंटरी है, इस टाइप से डिफरेंस लिखना है इसको। ओके, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैवी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया है 3 × 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसको आप यहाँ निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है आपका C/V। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना दिया, 1.5 दिया हुआ है, इक्वल टू C कितना दिया हुआ है, तो 3 × 10⁸ दिया हुआ है, और डिवाइड V निकालना है। तो देखिए V जाएगा 1.5 की जगह में और 1.5 आएगा V की जगह में, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइड 1.5। अगर हम पॉइंट यहाँ हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 0 लग जाएगा, और 15 से 30 कटेगा 2 बार में, तो आंसर हो जाएगा आपका कितना, 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर। ओके, देखिए व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट द 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा ही, 99% चांस है कि रिफ्रैक्शन का 2 लॉज लिखने के लिए आता है एग्जाम में। हाँ, व्हाट डू यू मीन पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन भी आएगा, इसको भी 99% चांस है। व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन, व्हाट इज फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, याद रखिएगा जो फार पॉइंट है वो क्या होता है, फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, एंड नियर पॉइंट क्या होता है, तो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। मेक ए डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड, देखिए हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड या माइपिया इज करेक्टेड, दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका 99% चांस है इस क्वेश्चन को एग्जाम में आने के लिए, इन दोनों में से एक आएगा ही, माइपिया नहीं तो हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। व्हाट क्राइटेरिया यूज बाय मेंडलीफ, मेंडलीफ ने क्या यूज किया था, तो मेंडलीफ ने आपका एटॉमिक मास को यूज किया था। एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ये था आपका मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ। ठीक है, राइट टू लिमिटेशंस का लिमिटेशंस लिखना है। डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, देखिए हाँ मॉडर्न इससे डिफरेंस है। मेंडलीफ ने यूज किया था आपका एटॉमिक मास, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, इसमें एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, 7 सेंटीमीटर, दैट मींस एच का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 7। ठीक है, एच इक्वल टू कितना हो गया आपका, 7 सेंटीमीटर। प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, तो ये हो गया 27 सेंटीमीटर, क्या है, यू का वैल्यू दिया हुआ है। एंड फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, एफ का वैल्यू दिया हुआ कितना, 18 सेंटीमीटर। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड so that a sharp focused image can be obtained, find the size, magnification and nature of image। ठीक है, तो सोल्व करना होगा, सोल्व करने से v का वैल्यू -54 आ जाएगा और साइज ऑफ इमेज हो जाएगा -14। ठीक है, ओके, चलिए सोल्व करके देखते हैं। ये क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू हो गया, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस होता है तो -27 सेंटीमीटर हो गया, और फोकल लेंथ देखिए कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर इसलिए क्या होगा, माइनस होगा। अगर कॉन्वेक्स होता CONVEX, एक्स का मतलब प्लस, एक्स का मतलब प्लस, अगर कॉन्वेक्स होता तो प्लस होता, लेकिन क्या दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर दिया, इसलिए क्या होगा, एफ का वैल्यू माइनस होगा। और मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f। अब यहाँ वैल्यू पुट करके बना देना है, 1/v
प्लस 1/u कितना है तो -27 इक्वल टू 1/f कितना है तो -18। अब देखिए 1/v ये प्लस माइनस माइनस हो गया 1/27 इक्वल टू 1/-18। अब 1/v इक्वल टू ए -127 जो है जाके राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/27 और -1/18 है। ठीक है, उसके बाद में अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हम लोग। तो 27 18 का एलसीएम हो जाएगा 54, 27 2 जा 54, 18 3 जा 54। सो 1/v इक्वल टू -1/54। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू -54। तो इस तरह से आपका v कितना आ गया, -54 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ओके, अब आपको v निकालना है, m निकालना है। m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू -v/u होता है। तो -v का वैल्यू कितना है, -54 है, और u का वैल्यू कितना है तो u का वैल्यू -27 है। सो माइनस माइनस कैंसल, 27 2 जा 54, -2 आ गया। जब -2 आ गया, देखिए m का वैल्यू अगर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब जो आपका इमेज जो है वो क्या है, नीचे की ओर है, मीन्स उल्टा है, रियल इन्वर्टेड। तो आपका नेचर क्या हो गया, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, आपको साइज निकालना है। तो साइज निकालने के लिए देखिए m का वैल्यू कितना दिया हुआ, -2 दिया हुआ है, और m का जो फॉर्मूला होता है, m का फॉर्मूला क्या होता है, h'/h इक्वल टू 2। h' का मतलब साइज ऑफ इमेज और h का मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में दिया था साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया, क्वेश्चन में 7 दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना है, -2 है। अब 7 जाके इंटू हो जाएगा, तो इंटू होने से कितना हो जाएगा, h' इक्वल टू 7 2 जा 14 -14 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।